कर्मों के अंदर लिप्त होने के कारण जीव, मोह होने के कारण, लालसा होने के कारण जीव का अगर पूजा पाठ तप से भाग्य उदय भी हो, फिर भी उससे नहीं मालूम पड़ता कि भाग्य उदय हो रहा है, क्योंकि यह विद्या से ग्रसित होने के कारण बंधन युक्त है। लेकिन वो प्रभु सर्वज्ञ अंतर्यामी है। वो कहते हैं इन जीवों ने मेरे लिए स्वर्ग छोड़ा, वैकुंठ छोड़ा, अरे मेरे लिए इन्होंने इतना त्याग किया, मैं इन पर कृपा करता हूं, उनका बंधन से मुक्त करता हूं। लेकिन गोपियों को बड़ा उल्टा लगता है। अब ये जीवात्मा का स्वभाव ही होता है। वैसे कर्मों के फल से बंधे रहना इनको अच्छा लगता है, या दुख से छूटने की बात हो तो वो इनको बुरा लगता है। जवानी में विषय वासना भोगते हैं तो लगता है क्या मजा है शरीर में, लेकिन जब बूढ़े होते हैं तो फिर बेचारे, कई बार देखा हमने, हाथ जोड़ते हैं, प्राण निकल जाए, महाराज प्राण निकाल दो, महाराज प्राण निकाल दो। महाराज जल्दी करो, नहीं रहा जाता, बड़ा दुख है, एक एक मिनट नहीं बिताया जाता। तब याद आता है, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए क्या होत। अब ये सोचा कर्म का त्याग करने का, अब शरीर में जान ही नहीं, बुद्धि नहीं, अब याद आई तो किस काम की आई। सुखदेव जी कहते परीक्षित, ये जीव क्रोश कोशकार कीड़े की तरह स्वयं कर्म में ममता रखकर, आसक्ति रखकर इन्हीं में बंध जाता है, फंस जाता है, मर जाता है, जन्मता है। रेशम का कीड़ा होता है ना, बड़ा मजे के साथ खाता है, शहतूत के पत्ते दौड़ दौड़ के खाता है, खा खा करके क्या होता है, मोटा हो जाता है, बड़ा मोटा हो जाता है, उसके अंदर वो रेशम का जाला बन जाता है। फिर मुंह को ऐसे करता है, सोचता है जाला मेरे मुंह से टूट जाए, वो जाला इधर हो जाता है। फिर सोचता है इधर करता है कि इधर छूट जाए, जाला इधर ऐसे बन गया धागा। ऊपर सोचता है जाला ऊपर हो गया, नीचे सोचता है जाला नीचे हो गया। इसी तरह घुमा घुमा घुमा, जैसे तंतुओं के द्वारा वस्त्र बनता है, ऐसे ही उसके चारों ओर घुमा घुमा करके खुपटी बन जाती है। फिर उसका बाहर जाने का रास्ता खत्म हो गया, सांस लेना भी बंद हो गया, अंदर ही मर जाता है। इसी प्रकार से कर्म करते करते ये जीव उन्हीं कर्मों के फल को
ले ले करके अपना पिंजरा बना देता है फंसने का। भलो योनि, कभी देव योनि, कभी मनुष्य योनि, कभी पशु योनि, कभी पक्षी योनि। जैसे जैसे कर्म किया वैसे वैसे योनि।